और ये भोपाल से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सूर्य नमस्कार इस वक्त कर रहे हैं और यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं। देखिए तस्वीरें, सीधे भोपाल से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार के लिए वहां पर तैयार हैं सभी लोग। सीएम मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे हैं। तो एमपी में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव, लाइव सूर्य नमस्कार एमपी में सामूहिक सूर्य नमस्कार। पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालन आसन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए। पर्वतासन की स्थिति, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6, अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7, आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8, पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए। एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। नाभि की ओर ध्यान। 9, अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए। पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11, हस्तोत्तानासन। 12, प्रार्थना की मुद्रा। 1 चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। 1, नमस्कार मुद्रा। श्वास सामान्य। एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2, हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3, धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4, अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए। दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और इस कार्यक्रम की शुरुआत दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाई नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है। सूचना के अनुसार बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाई नासिका से पूरा श्वास भरिए। पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए। बिना रोके धीरे से बाईं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरे और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को छोड़े। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर ना लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे व बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को गति से लेना और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए मंद गति से। भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए, छोड़िए। ध्यान रहे कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए। शांत कीजिए मन को।
भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए, धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रकटीकरण नहीं करना है, बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं, हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास, दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालनी है। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से, क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। प्रारंभ में इस भ्रामरी प्राणायाम को 3 से 10 बार तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो प्रतिदिन 21 चक्र इसके करने से अत्यंत लाभदायी होता है। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमारे मन में ऊर्जा, आनंद, तेज का जो संचार हुआ है उसे अनुभव करें शांत भाव से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर हल्के से मलिए। गर्माश का अनुभव। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से, उंगलियां नहीं, न दबाए न मले, केवल रखे हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दे। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। ये व्यायाम मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अब सूर्य नमस्कार के अंत में राष्ट्रगान होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है।
नमस्कार का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद शामिल हुए। उनके साथ कई लोग यहाँ पर, कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जहाँ सभी ने सूर्य नमस्कार किया और साथ ही साथ कई छात्र अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर छात्र इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खास ये कार्यक्रम आयोजित किया गया भोपाल में। इस कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिला है और एक मैसेज देने की कोशिश, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और छात्रों को खास तौर पर किस तरह से ये समझाया जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यही मैसेज, यही संदेश दिया गया है। तस्वीरें आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई लगातार दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ तमाम बड़े नेता भी कई इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और अलग अलग स्कूलों से बड़ी संख्या में छात्र इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने सूर्य नमस्कार किया। एक सीख लेने की कोशिश यहाँ पर सभी दिखाई दिए। सीएम की तरफ से उन्हें एक सीख देने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दी और कई छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई। फिलहाल जो सूर्य नमस्कार किया जाना था वो पूरी तरह से संपन्न हुआ और उसके बाद अब आगे की दिशा में बढ़ता हुआ कार्यक्रम, छात्र अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक बड़ी सीख यहाँ पर लेते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से निर्देश दिए जा रहे थे उन निर्देशों को पालन करते हुए छात्र भी सूर्य नमस्कार कर रहे थे। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का यह आयोजन भोपाल में किया गया है। सूर्य नमस्कार सिर्फ एक योगा आसन ही नहीं, बल्कि ये कई मायनों में एक सीख देता है और सबसे ज़रूरी बात कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होता है और खासतौर पर स्कूली छात्रों को ये सिखाकर ये संदेश दिया गया कि अगर इसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें और सुबह उठकर खाली पेट अगर हम सूर्य नमस्कार मात्र करते हैं तो इससे हमें बहुत से लाभ हमारे शारीरिक तौर पर मिलेगा और यही संदेश देने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। जहां पर बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए हैं।